स्टार्ट रिकॉर्डिंग और पीपीटी पे आते हैं। नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है इनके। चैनल पे जितने भी लोग नए हैं चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, क्योंकि शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़ा टॉपिक यहाँ पे रेगुलर अपडेट होता है। हम लोग ग्रेजुएशन लेवल पे बात कर रहे हैं, लेकिन ये आपके पीजी या नेट की भी प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तब भी आपके लिए प्रॉपर हेल्पफुल है। यानी बीएड हो, एमए एजुकेशन हो, बीएड हो, सॉरी बीए एजुकेशन हो, इन शार्ट अगर आप एजुकेशन आपका है तो ये क्लास आपके लिए है। तो हम लोगों ने पहले हायर एजुकेशन का कॉन्सेप्ट समझा था कि हायर एजुकेशन क्या होती है, कैसे स्टार्ट होती है, उसका बेस क्या है, उसका नेचर देखा था, कॉन्सेप्ट समझा था। फिर हम उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे आते थे, सॉरी आ गए थे, और वहाँ पे हम लोगों ने फिर शुरुआत किया था वैदिक एजुकेशन से। और इसकी डिटेल वीडियोस पहले भी पड़ी हैं, लेकिन हाँ पीपीटी फॉर्मेट में नहीं है। फिर हमने वैदिक सिस्टम को पढ़ा। उसमें कल की क्लास में एक चीज़ मिस हो गया था कि जैसे एक होता है, बता देता हूँ, उपनयन। जब एजुकेशन स्टार्ट किया जाता है, ठीक, तो एक संस्कार होता है जिसे बोला जाता है उपनयन संस्कार। ये विद्या आरंभ करने का संस्कार बोला जाता है। आप इसमें एक सवाल है, ये किस एज में स्टार्ट किया जाता है ये आप लोग बताएंगे, हम लोग आगे चलते हैं। फिर हमने इसका कॉन्सेप्ट समझा था, तमाम चीज़ें। और अगर हम आज की क्लास की बात करें तो हमने वैदिक काल के बाद आज का जो टॉपिक है वो हमारा बौद्ध दर्शन से है। यानी भगवान बुद्ध के समय जो शिक्षण व्यवस्था थी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो उसका टाइम पीरियड है वो 6वीं शताब्दी से ईसा पूर्व से माना जाता है, ठीक। जहाँ पे क्या था कि जो एजुकेशन थी वो और ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गई थी, ऑर्गेनाइज हो गई थी, और इजी टू अवेलेबल हो चुकी थी सभी के लिए, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि जो वैदिक काल में जो लिमिटेशंस थी वो चीज़ें यहाँ थोड़ी हट गई थी, मतलब काफ़ी सुधार हुआ था, फिर भी यहाँ पे भी कुछ चीज़ें थी। लेकिन एक चीज़ था कि वैदिक काल के बाद अगर एजुकेशन जो फैली भारत में कहीं से, कि यहाँ से देश विदेश के लोग आए, तो वो यही समय था बौद्ध काल का। तो यहाँ पे हम आते हैं सीधे। तो अब बौद्ध धर्म थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं। जो इसका मेन पर्पज इतना ज़्यादा ये फैला क्यों, तो ये था कि जब वैदिक काल का टाइम पीरियड था तो ब्राह्मण काल में जो कर्मकांड और तमाम चीज़ें थी जिनकी वजह से क्या होता कि वैमनस्य से बड़े थे, ठीक है। तो उसके ये एक तरह से रिस्पॉन्स के तौर पे कह सकते हो। तो जैसे उस समय गुरुकुल प्रणाली थी, तो यहाँ पे क्या था, मठ बनाए जाते थे। शिक्षा संघ या समूह में दी जाती थी, यहाँ पे ग्रुप हो गया, ठीक है। शिक्षा यहाँ पे भी 2 लेवल पे थी, यानी आपको प्राइमरी लेवल पे दिया जाता था और हायर लेवल। और उस समय जो एक मेन यूनिवर्सिटीज थी जैसे तक्षशिला और नालंदा, ये इस समय की टॉप यूनिवर्सिटी थी जहाँ से विदेशी पढ़ने आते हैं और जिनके प्रमाण है, सोर्स है, ऐसा नहीं कि ये बातें मजाक में थी। तो अब आ जाते हैं सीधे कि इनका एम क्या था एजुकेशन का बुद्ध काल के समय में। तो जो मेन पर्पस था कि वो आपके इंटेलेक्चुअल नॉलेज और रीजनिंग पे इन फोकस करते थे। और इसे कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन यानी मानसिकारा भी कहा जाता था, यानी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की प्रक्रिया। और यही इसके क्या थे, बेस थे। और यहाँ पे जो भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया था, ये नहीं सुधरेगा मेरा पेन, बदलना पड़ेगा। जो अष्टांगिक मार्ग दिया था, ठीक है, उसी को बेस बना के इनके उद्देश्य दिए गए थे जो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। जैसे सबसे पहला था सम्यक दृष्टिकोण, यानी सम्यक दृष्टि जिसे भी कहा जाता था, जिसका मतलब है कि राइट व्यू या अंडरस्टैंडिंग। फिर था सम्यक संकल्प। सम्यक दृष्टि मतलब किसी भी चीज को देखने का नजरिया आपका अच्छा हो, पॉजिटिव हो। सम्यक संकल्प का मतलब था कि आप जो संकल्प लें वो अच्छे ले। सम्यक वाणी या सम्यक वाचा का मतलब था, देखो ये एक्चुअली जो है, ये उस समय की जो भाषा थी पाली और प्राकृत, उसमें है, ठीक है। सम्यक वाचा मतलब आप जो वचनों का उपयोग करेंगे वो भी अच्छे हों, सीधे साधे हों, लोगों को समझ में आए, और वचन से भी आप किसी को कष्ट नहीं देंगे। फिर सम्यक कर्मांत, यानी आप जो कर्म करेंगे वो भी आपके सही होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। सही जीवन यानी आप जो जीवन जीने का प्रयास करेंगे वो भी उच्च होना चाहिए, सही होना चाहिए। यानी जो उनके अष्टांगिक मार्ग थे उन्हीं का फॉलो करके जो एजुकेशन का एम बनाया गया था। सम्यक व्यायाम का मतलब यहाँ पे फिजिकल एक्सरसाइज से नहीं लिया जाएगा, आप लोगों को बता दे रहा हूँ। सम्यक व्यायाम का मतलब था कि जो चीजें ये पांचों हैं इनको रिपीट करना है। यानी जो इनके ये स्टेप चले आ रहे हैं, सम्यक दृष्टिकोण, सम्यक संकल्प, संकल्प वाचा, सम्यक कर्मांत, इन चीजों का आपको यहाँ पे एक्सरसाइज करना है। सम्यक
बुद्धि मतलब अपनी बुद्धि का सही उपयोग। और लास्ट में सम्मा समाधि यानी सम्यक समाधि भी कहा जाता है। तो आप समाधि की अवस्था में जब आएंगे, जो लास्ट स्टेज है, और इस चीज को थोड़ा सिमिलर देखोगे तो जब पीजी वाले बच्चे, जब आप योग दर्शन पढ़ेंगे, योग दर्शन में भी 8 स्टेप आते हैं, जिसमें से 8वां वहां पे भी समाधि ही आती है। तो और कुछ चीजें यहाँ पे आपको सिमिलर मिलेंगी, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो कह सकते हैं कि ये इंस्पायर थे उनसे थोड़ा सा। तो ये 8 जो इनके स्टेप थे, इन्हीं 8 को इन्होंने एजुकेशन में उतारा। अब अगर हम इनके प्रॉपर जो कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लें कि एजुकेशन क्या थी, तो एजुकेशन फॉर ऑल था। सबसे पहली चीज थी, एजुकेशन सभी के लिए थी, लेकिन यहीं पे एक डिमेरिट भी थी कि स्टार्टअप टाइम पे, जैसे वैदिक काल में क्या था कि शुरुआत समय में सभी के लिए शिक्षा थी, लेकिन एंड होते होते स्त्रियों की और जो जो क्या कहते हैं कि जो वर्ग बना, जो जाति समुदाय बना, तो उसमें चौथे समुदाय यानी शूद्र के लिए शिक्षा निश्चित थी। तो यहाँ पे भी शुरुआती समय में स्त्रियों की भी शिक्षा निश्चित थी, लेकिन अंत समय में उनको भी एजुकेशन दे दिया गया था, अधिकार दिया गया था। यहाँ पे केवल विकलांग लोग, यानी जो हैंडीकैप थे या बीमार थे, या ऐसे लोग जिन पे कोई पनिश किया गया था या जो अपमानित थे, उन्हीं को एजुकेशन नहीं दी जाती थी। बाकी सभी को एजुकेशन दी जाती थी, यानी एक तरह से कह सकते हो कि एजुकेशन सभी के लिए था। अगर बात किया जाए तो गुरुकुल प्रणाली की जगह यहाँ पे संघों की स्थापना की गई थी, वहां पे क्या किया जाता था, एजुकेशन दिया जाता था। और इसी तरह बौद्ध विहार और मठों, यहाँ पे भी एजुकेशन दिया जाता था। और जैसे हाँ, वैदिक काल में उपनयन संस्कार होता था। तो इसी तरह यहाँ पे पवज्जा संस्कार होता है, पवज्जा समारोह। इसमें क्या होता है, इसका अर्थ होता है बाहर जाना। बाहर जाने का सेंस क्या होता है कि जब बच्चा 8 साल का हो जाता है, तो उसे क्या होता है, एजुकेशन के लिए घर त्यागना यहाँ भी पड़ता था। जैसे वहाँ गुरुकुल प्रणाली में क्या था, आप गुरु के गृह रहते थे, गुरु गृह रह के सीखते थे, तो उसी तरह यहाँ पे भी है। अब अच्छा, ये 2 बार हो गया, कोई बात नहीं, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे बाद में। अपवज्जा समारोह क्या होता है, ये समझ लो। इसकी जो मीनिंग होती है, ये होता है कि टू गो आउट, यानी बाहर जाना होता है। और बच्चा क्या होता है, 8 साल की उम्र में किसी न किसी संघ में शामिल हो जाता है। और ध्यान देना कि इंग्लिश में भी संघ को यही लिखा जाता है। और जब वो किसी मठ में प्रवेश ले लेता था, तो क्या होता था कि वो सभी सांसारिक सुखों का त्याग कर देता था, जैसे गुरुकुल सिस्टम में होता था। और यहाँ पे क्या था कि कोई बाउंडेशन नहीं थी कि किसी कास्ट या किसी एज, जैसे यहाँ 8 साल सभी के लिए थी, कि जो ये 8 साल मिलती है वो सभी बच्चों के लिए थी, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र या वैश्य हो। लेकिन जबकि अगर आप अरे मैं बता दूंगा तो आप लोग क्या बताएंगे, वैदिक कल्चर में इसका उपनयन संस्कार का टाइम पीरियड फिक्स था। किसी के लिए 6 साल था, किसी के लिए 8 साल था, किसी के लिए 12 साल था। तो ये आप बताएंगे। फिर यहाँ पे अगर हम एडमिशन सिस्टम की प्रणाली की बात करें, तो कास्टिज्म बिल्कुल नहीं था, यानी सभी के लिए थे, लेकिन न्यूनतम आयु 8 साल थी। और जो यहाँ पे जब एडमिशन लिया जाता था, तो अनुशासन यानी डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा जरूरी था। और जो आपका इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ है और मोरल चीज़ों पे फोकस किया जाता था। इवन अगर कहा जाए इनके प्रवेश सिस्टम, खासकर जब हायर एजुकेशन की बात हम करते हैं, तो जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी या मठ थे, विहार थे, खासकर नालंदा तक्षशिला में, मतलब इतना कठिन था कि जो गेट कीपर होता था, जिसे हम लोग द्वारपाल बोलते हैं, तो वही टेस्ट ले लेता था। जो टेस्ट होता था, अगर वही उसको आप सेटिस्फाइड कर पाए, तो आपको एंट्री मिल जाती थी पढ़ने के लिए। अगर आप उसको सेटिस्फाइड नहीं कर पाए, तो आपको बाहर का रास्ता वहीं से दिखा दिया जाता था। यानी कह सकते थे कोई ओरली, मतलब वैसे टेस्ट नहीं होता था रिटर्न फॉर्मेट में, लेकिन द्वारपाल ही था कि वो टेस्ट लेके चलो भैया बाहर चलो कर देता था। फिर इसी तरह यहाँ पे एक समारोह और होता था, उपसंपदा समारोह। ये क्या होता था, ये हायर एजुकेशन के लिए जुड़ा होता था। जैसे क्या होता था कि 8 वर्ष की एज से आपकी एजुकेशन शुरू हो जाती थी और 12 वर्ष तक चलती थी, यानी 20 साल तक। जैसे हमारा एक नॉर्मल अभी सिस्टम ले ले, हम 12 साल तक पढ़ते हैं ना, माध्यमिक शिक्षा तक, माध्यमिक स्तर तक पढ़ते हैं। अब इसके बाद अगर हमें हायर स्टडीज पे जाना है, तो प्लस 10 साल की इनके टाइम पे हायर स्टडी होती थी, 10 साल की। तो यहाँ पे कुल अगर शिक्षा की अवधि देख लिया जाए, तो 22 साल होती थी। और इसी को पवज्जा संस्कार बोला जा सॉरी उपसंपदा समारोह बोला जाता था, क्योंकि 10 वर्ष 12 वर्ष की एजुकेशन लेने के बाद जो हायर में जाना चाहते थे, सबके लिए नहीं था, जो इच्छुक हो, विली हो कि हाँ मेरा मन है, मैं हायर एजुकेशन लेना चाहता हूँ,
नहीं तो अपने डेली लाइफ रूटीन में लौट जाते थे, कुछ लोग विवाह कर लेते थे, कुछ लोग अपना जिनका जो समझ में आता था वो करते थे। अगर हम टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पे भी अच्छे थे, बुरे नहीं थे, रिलेशनशिप अच्छे थे, कोऑर्डिनेट्स थे, हारमोनियस थे, और यहाँ पे इक्वालिटी पे बेकस थे। कोई फिजिकल पनिशमेंट नहीं दिया जाता था छात्रों को, जैसे उस टाइम पे भी नहीं दिया जाता था वैदिक काल में। अगर रोल ऑफ टीचर की बात करें तो जितने भी टीचर थे या विद्वान थे, स्कॉलर्स थे, मॉन्क थे, वो सभी रिस्पेक्टेड थे। ठीक है, उनका जो काम होता था वो गाइडेंस देते थे, फिलोसफर या मोरल लीडर्स की तरह काम करते थे। और वो क्या करते थे कि छात्रों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखते थे, क्लोज रिलेशनशिप हुआ करते थे उनके, और वो बौद्धिक विकास के साथ नैतिक शिक्षा पे भी जोर देते थे। यानी एक चीज अगर कॉमन देखा जाए तो वैदिक काल, एक काम करता हूँ कॉमन नहीं, इसकी तुलना कर देता है आगे, भी छोड़ देते हैं अभी। अगर हम पाठ्यक्रम की बात करते तो यहाँ पे जो हमारा करिकुलम था वो पहले से ज़्यादा ब्रॉड हो गया था। जैसे विषय, अगर हम धार्मिक विषयों में बात करें तो धर्म हो गया, दर्शन हो गया, तत्वमीमांसा हो गया, तर्क हो गया, चिकित्सा हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन, इन चीज़ों को शामिल किया गया था। शिक्षण विधि, यहाँ पे मौखिक पद्धति का उपयोग किया गया था, छात्रों को वही सेम था रट कर, लेकिन ये था कि चर्चाओं और तर्कों को भी शामिल किया गया था। साथ में ही वोकेशनल एजुकेशन में क्या था, एग्रीकल्चर हो गया था, कॉमर्स हो गया था, कॉटेज इंडस्ट्री हो गया, एनिमल हस्बेंड्रीज, इन सारी चीज़ों को भी दिया जाने लगा था एजुकेशन के तौर पे। कुछ फेमस यूनिवर्सिटीज़ कहाँ की, बुद्ध टाइम में, जैसे नालंदा, यहाँ ये इंटरनेशनल थी, यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए लोग आते थे, यहाँ से ही चाइना हो गया, तिब्बत हो गया, कोरिया हो गया, साउथ ईस्ट एरिया के लोग आए थे। अब यहाँ के जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे वो बुद्धिज्म, फिलोसफी थी, लॉजिक थी, मेडिसिन थी, मैथमेटिक्स थी, एस्ट्रोनॉमी और ग्रामर पढ़ाया जाता था। अगर हम विक्रमशिला की बात करें तो ये ध्यान देना, चूंकि यहाँ पे आप लोगों को इतने डिटेल में काम नहीं है, लेकिन जो भगवान बुद्ध का जो दर्शन था, उनके निर्माण प्राप्त होने के बाद दो हिस्सों में बट जाता है, एक हीनयान और एक महायान। फिर ये आगे चल के भी दो दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं, मतलब एक पार्ट फिर बढ़ जाता है और इनका भी एक पार्ट बढ़ जाता है। फिर ये आगे चलते हैं तो एक शाखा और निकलती है जिसे वज्रायन बोला जाता है। तो ये तांत्रिक संबंधी शाखा आती है, ठीक है। तो विक्रमशिला में तांत्रिक बुद्धिज्म सिखाया जाता था, नोन एज द स्ट्रिक्ट एकेडमिक डिसिप्लिन, यहाँ पे कठोर अनुशासन के लिए जाना। फिर तक्षशिला की बात करें तो एडवांस स्टडीज खास, जैसे मेडिसिन हो गया, पॉलिटी हो गया, मिलिट्री साइंस या फिलोसफी के लिए था। वल्लभी क्या हो गया कि प्रॉपर सेकुलर एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फेमस हुई। अब ये बेसिक कंपेरिजन है, शार्ट में है। जैसे हम बात कर लेते हैं फिलोसफिकल बेसिस क्या था वैदिक काल और बुद्धा में, तो ये जो फोकस करते थे अपने वेदों और उपनिषद पे, और ये जो फोकस करते थे भगवान बुद्धा ने जो अपने उपदेश दिए थे, जो चीजें बताई थी उन पे, मेन एम क्या था इनका, सेल्फ रियलाइजेशन और मोक्ष की ओर। यहाँ पे क्या था, प्रज्ञा, मोरल लाइफ और निर्वाणा। तो मोक्ष और निर्वाणा सिमिलर चीजें हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मोरल लाइफ है, यहाँ पे सेल्फ रियलाइजेशन है। व्यू ऑफ एजुकेशन क्या था, स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस था, यहाँ पे मोरल था, रिलीजन रेशनल था और प्रैक्टिकल। यानी वहाँ पे जहाँ फोकस किया गया आपके आध्यात्मिक और धार्मिक पे, यहाँ पे ये तो फोकस किया गया, लेकिन साथ में प्रैक्टिकल लाइफ को भी इंक्लूड किया गया। इंस्टीट्यूट क्या थे, तो उस टाइम पे गुरुकुल और आश्रम थे, तो यहाँ पे विहार और यूनिवर्सिटीज थी। फेमस सेंटर क्या थे, तो फॉरेस्ट आश्रम थे, यहाँ पे नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला यूनिवर्सिटीज थी। एक्सेसिबिलिटी क्या थी, तो लिमिटेड थी, मतलब किन चीज लोगों के लिए उपलब्ध थी, तो ये चीज मैं बता चुका हूँ कि डीमेरिट्स में आता था कि सभी के लिए उपलब्ध नहीं थी, लेकिन यहाँ पे ओपन टू ऑल था। मीडियम क्या था, तो ये संस्कृत में, यहाँ पे पाली और संस्कृत दोनों चल रहा था। कैरिकुलम कहाँ से इंस्पायर था, तो ये वेदों से लेके चलते थे, और ये महात्मा बुद्ध के त्रिपिटिकला, लॉजिक, मेडिसिन और साइंस की बात करते थे। टीचिंग मेथड में श्रवण, मनन, निध्यासन मैंने बताया था, और यहाँ पे क्या चलता था कि लेक्चर दिया जाता था, डिबेट किए जाते थे और रीजनिंग होते थे। स्टूडेंट लाइफ क्या होती थी कि ब्रह्मचर्य, गुरु सेवा। यहाँ पे भी क्या था कि मोनेस्टिक डिसिप्लिन और सिंपल लाइफ, कि जो मॉन्क्स के लिए नियम बनाए जाते थे उनको, और एक सरल जीवन शैली को फोकस किया। इवेल्युएशन क्या था कि कंटिन्यूअस कंडक्ट बेस, बीच बीच में, अरे बीच बीच में आपके ओरल होते थे, सेम यहाँ पे डिबेट बेस होते थे। रोल ऑफ टीचर क्या था, तो स्पिरिचुअल गाइड एंड मॉरल मॉडल था, यहाँ पे स्कॉलर, मंक एंड इंटेलेक्चुअल गाइड के रूप में फेमस होते हैं। नेचर ऑफ एजुकेशन क्या था, इंडिविजुअल सेंटर्ड था, ठीक, यानी इंडिविजुअल मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत। और यहाँ पे सोशल और कम्युनिटी सेंटर था, यानी वहाँ पे हम अगर एक टाइम पे एक एजुकेटर दे रहे हैं तो यहाँ पे हम एक टाइम पे 4 लोगों को सिखा रहे हैं। और अगर हम इंटरनेशनल कैरेक्टर की बात किया जाए तो लिमिटेड है, बहुत कम मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे हाईली इंटरनेशनल था बौद्ध काल में, क्योंकि जब आप चीनी यात्रियों को डिटेल पढ़ते हैं, चाहे वेन्सांग हो चाहे फायान हो, तो वो सब इन चीज़ों की बात करते हैं। तो ये एक शॉर्ट कंपैरिजन हो गया, और अगली क्लास में हम लोग आएंगे
मुस्लिम पीरियड पे, और उसके बाद ब्रिटिश पीरियड, और यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद जो अलग अलग टॉपिक्स हैं कि फ्रीडम के बाद कौन कौन से, सीधे हम एजेंसीज पढ़ेंगे, ठीक है, कि कौन कौन एजेंसीज बनी हायर एजुकेशन के लिए और उन्होंने क्या क्या काम किया हायर एजुकेशन के लिए। और फिर वही बात, दोहराने वाली बात, कि जितने भी लोग देख रहे हैं चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं इसको और ज़्यादा आगे ले जा पाऊँ, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट और सहयोग के आगे नहीं जाया जा सकता। सो इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हाँ, बेल नोटिफिकेशन हमेशा ऑन रखें, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।